रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों सांगड़ सिंध का जो जिला है वहाँ पे एक बासर वडेरे ने ऊँट पर जुल्म किया। नाज़रीन, पहले तो हम सुनते थे कि सिंध में कच्चे के डाकुओं ने फलां को कत्ल कर दिया, फलां इंसान को उठा लिया है, फलां को बांधा हुआ है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन सिंध के वडेरे भी किसी से कम नहीं है। गुज़िश्ता कई सदियों सालों से सिंध के वडेरे जो है वो भी वडेरे बने हुए हैं वहाँ पे, और खुदा बने हुए हैं वहाँ पे। पहले तो इंसानों पे जुल्म होता था, लेकिन अब जो है, अब जो वाक़या पेश आया नाज़रीन, वो ये पेश आया है कि सिंध के इलाके जो सांगड़ है वहाँ पे एक बासर वडेरे की ज़मीन पर एक ऊँट जो है वो उसकी फसल पे चला गया है। नाज़रीन, ऊँट का कोई और जुर्म नहीं था, ऊँट ने उसके किसी बच्चे को नहीं खाया था, किसी का कत्ल नहीं किया था। जैसे उसकी फसल पे चला गया, उसके फसल के अंदर घुसा है ऊँट, तो उस वडेरे ने अपने जो उसके कारिंदे थे, अपने जो मुलाजिम थे उसके, उनके साथ मिलकर उस ऊँट को पहले अपने घर लेकर गया, वहां पे बांधा है और उस पर तशद्दुद करता रहा है। तशद्दुद करने के बाद भी नाज़रीन उस वडेरे का, बेगैरत इंसान का कलेजा जो है वो ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद उसने उस ऊँट की टांग काट दिया। नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक इंसान जो है वो दरिंदा बना है, उसने एक ऊँट की, बेजुबान जानवर की टांग काटी है। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वीडियो आप सबने सोशल मीडिया पे देखी है कि कैसे ऊँट जो है वो चिल्ला रहा था। मतलब एक बेजुबान जानवर, समझ नहीं आ रही, मतलब हमें तो वो देख के एक अजाब सा लग रहा था कि कैसे हो सकता है, कैसे एक इंसान इतना जालिम हो सकता है। यकीन करें, इंतहाई दिल खराश मनाज़िर है, वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है कि कैसे एक ऊँट जो है वो तड़प रहा है, दर्द की शिद्दत से तड़प रहा था। नाज़रीन, ये सब कुछ एक तरफ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि हमारे कानून को, हमारे इदारों को हरकत में आना चाहिए था। वहां पे उस वडेरे को जाके पकड़ते और उसकी टांग काटते, क्योंकि उसका अगर टांग काटते तो एक हमारी तारीख का एक हिस्सा बन जाता और वहां पे दूसरे लोगों के लिए एक सबक बन जाता कि यार, अगर आप किसी पे जुल्म करोगे तो आपके साथ भी बदले में वही काम किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ वही हुआ, एज यूजुअल वही हुआ जो होता चला आ रहा है, जो सिंध में होता चला आ रहा है, जो कच्चे के डॉक्टरों के साथ होता चला आ रहा है कि हम उन्हें कुछ कहते नहीं है। पुलिस ने क्या काम किया? पुलिस ने ये काम किया कि जो एफआईआर काटनी थी वो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जिस गरीब का, मजदूर का, जिस गरीब आदमी का ये ऊँट जो था जिसकी टांग काटी गई है, वो जब उसके ऊँट की टांग काटी गई है तो वो टांग लेकर उधर दाखिल हुआ, प्रेस क्लब की तरफ रवाना हुआ। प्रेस क्लब जाके उसने वहां पे एहतजाज किया। एहतजाज करने के बाद उस जो ऊँट है उसके मालिक की जो आवाज है वो मीडिया पे आई। जब मीडिया पे आई तो उसके बाद पुलिस ने हरकत शुरू की, पुलिस ने जो है वो एफआईआर के लिए काम शुरू किया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती नाज़रीन। पुलिस वालों के काम देखें, हमारे सिक्योरिटी इदारों का काम देखें सिंध में, कि उन्होंने एफआईआर काटी है लेकिन नामालूम अफराद के खिलाफ। और पुलिस ने जब उनसे एफआईआर का पूछा गया मतन कि भाई आप लोगों ने, आपको ये पता है, एक जब जिस मजदूर का, जिस बंदे का ऊँट की टांग काटी गई है वो प्रेस क्लब पहुंचा है, वो वहां पे आके साफियों को, वहां पे आके मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने बता रहा है कि भाई फलां बंदे ने, गुलाम रसूल नामी शख्स ने मेरे ऊँट की टांग काटी है। लेकिन पुलिस जो है वो ये कहती है कि जो प्रेस क्लब में आया था शख्स, वो कह रहा है जी कि मुझे नहीं पता, वो मुझे मालूम नहीं है कि किस शख्स ने टांग काटी है, इसलिए हम लोग नामालूम अफराद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहानी में देखा जाए तो वो शख्स जिसके ऊँट की टांग काटी गई है वो प्रेस क्लब आया है, उसने वीडियो पैगाम में कहा, वीडियो आप सबने देखी होगी, मैंने भी देखी है, कि भाई हमारे ऊँट की जो टांग काटी है गुलाम रसूल नामी वडेरे ने काटी है। लेकिन पुलिस की इस कारकर्दगी को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने उस वडेरे का नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो वडेरा ऊँट की टांग काट सकता है तो पुलिस का भी बहुत कुछ कर सकता है यकीनन, क्योंकि वो बहुत ही कोई जालिम इंसान है, वो यकीनन इंसानियत पे और इस पे बिलीव नहीं करता, तभी पुलिस मेरे ख्याल से इस कदर डरती है। दूसरी बात नाज़रीन, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इंसानी हुकूक के चैंपियन बनने वाले, इंसानी हुकूक के चैंपियन अपने आप को कहलाने वाले बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर उनकी जो बिलावल भुट्टो की हमशीराएं आसफा भुट्टो साहिबा और दूसरे जो लोग हैं सिंध के, वो बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, बुलंद और बाला दावे कर रहे होते हैं यहाँ पे इंसानियत के, ह्यूमन राइट्स के, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उनके सिंध में ये काम हो रहा है और वो लोग अभी तक खामोश है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और गवर्नर सिंह की जहां तक बात में करूँ, अगर गवर्नर सिंह साहब क्या कह रहे हैं, गवर्नर सिंह साहब ये कह रहे हैं कि मैं उस गरीब आदमी को 2 ऊँट भेजूंगा जिसके ऊँट की टांग काटी गई है। नाज़रीन, ये देखें, गवर्नर सिंह साहब ये नहीं कह रहे कि उस वडेरे को पकड़ के लाओ, उसको सजा दो, वो ये कह रहे हैं कि मैं उस गरीब आदमी को ऊँट दूंगा।
नाज़रीन मतलब जो जुल्म हुआ है उसकी तरफ कोई नजर नहीं दौड़ा रहा, उसकी तरफ उससे अपने आप को छुपाया जा रहा है। वो इतना बासर वडेरा है कि गवर्नर सिंह भी उसका नाम नहीं ले रहा, आसिफ जरदारी अभी तक उसका नाम नहीं ले रहा, बिलावल भुट्टो भी उसका नाम नहीं ले रहा। मतलब यकीनन कुछ ना कुछ दाल में काला है, या तो पीपल पार्टी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी तक जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं वो एक ही खबर है कि इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जुल्म तो जुल्म है, जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और एसएसपी जो है सांगड़ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाता हूँ। नाज़रीन, डीसी सांगड़ जो है वो इमरान हसन ख्वाजा और एसएसपी सांगड़ एजाज अहमद शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीसी सांगड़ इमरान हसन ख्वाजा ने सवालों के जवाब देते हुए इस अफसोसनाक वाकये की मजम्मत की और कहा कि एसएसपी सांगड़ साथ कोऑर्डिनेशन से महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने उनको फर्स्ट एड फराहम की और जानवरों के हुकूक के एक ट्रस्ट की मदद से मुतासरा जानवर को मसनूई टांग भी लगाई जाएगी, ये डीसी साहब ने कहा। उसके बाद नाज़रीन एसएसपी साहब की बात करते हैं। एसएसपी साहब कहते हैं जी कि मंगली थाने की खत करार शहर की जमीन में ऊंट की टांग काटने के वाकये के रौनुमा होने के बाद एसएचओ और मंगली अमीर अली शाहबानी को कानूनी कार्रवाई के अहकामात दिए हैं और ऊंट के मालिक सोमर बेन सकना नारो जिला खैरपुर से राब्ता करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा, जिस पर उसने कहा कि वो मुल्ज़मान को नहीं जानता और फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहता। नाज़रीन, ये एसएसपी साहब बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बंदा अपने उस ऊंट की जख्मी टांग लेके प्रेस क्लब पहुंचा है वो अब एफआईआर नहीं करवाना चाह रहा। ये एक अजीब बात है। जो बंदा जिसका उल्टी टांग काटी गई है वो भागा प्रेस क्लब और उसने जाके साफियों को कहा तो मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोग मेरी आवाज बनो। और वो एक पुलिस का मौकफ है कि वही शख्स कह रहा है भाई मैं एफआईआर नहीं कटवाना चाह रहा। तो कैसे हो सकता है? ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है पुलिस। पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो हमेशा से सिक्योरिटी इदारे जब भी कोई सानिया हुआ है, जब भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है, सिक्योरिटी इदारों की जो कारकर्दगी होती है वो सवालिया निशान होती है। तो यहाँ पर भी वही बात है नाज़रीन, सिक्योरिटी इदारों की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है कि एसएसपी साहब कह रहे हैं कि हमने उस बंदे से राब्ता किया है, वो एफआईआर नहीं करवाना चाह रहा। ये वो उस बंदे की बात कर रहे हैं जो बंदा टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंचा था कि भाई मुझे इंसाफ दो, मेरे ऊंट को इंसाफ दो। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हो गई है, नहीं हुई, कोई कह रहा हो गई है, कोई कह रहा नहीं हुई। लेकिन एसएसपी साहब से वहां पर जब हमारी बात हुई मीडिया सोर्स के जरिए तो उन्होंने कहा जी 5 मुल्ज़मान जो है वो हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 2 ने इकरार जुर्म भी कर लिया है और जो उनसे इस ऊंट को उनकी टांग काटने के लिए जो आला इस्तेमाल हुआ, कुल्हाड़ी इस्तेमाल हुई है, वो भी उनसे बरामद कर ली गई है। नाज़रीन, बात तो वही है कि वडेरे को, जिसके वडेरे के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं काट रही थी, जिस वडेरे को पुलिस ने नामालूम बना दिया था, अब उस वडेरे के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? मुझे नहीं लगता कि पुलिस कार्रवाई करेगी। जब तक पुलिस कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक हमारे जो सिंध के वहां पे हुक्मरान बने हुए हैं, जो वहां पे क्लीन स्वीप करने की बातें कर रहे हैं, वो मैदान में नहीं आएंगे, वो कार्रवाई करने का हुक्म नहीं देंगे। क्योंकि पुलिस जो है वो तो वडेरे की सुनेगी। जो पुलिस वडेरे के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही थी वो वडेरे के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? तो नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिंध की आवाम का मसला नहीं है, ये उस एक गरीब बंदे का मसला नहीं है, ना ही उस ऊंट का मसला है, बल्कि ये हम सब का मसला है, ये इंसानियत का मसला है, दुनिया का मसला है। नाज़रीन, इस पे हम सबको आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो प्लेटफॉर्म आपको मैसर है, अवेलेबल है, वहां पे आप लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि अगर आज वो सिंध में हो रहा है तो कल पंजाब में भी होगा, केपी में भी होगा, कहीं और भी होगा। तो इसके खिलाफ जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये होता रहेगा। जुल्म जहां भी होगा उसके खिलाफ आवाज उठाना न सिर्फ मेरा बल्कि आप सबका हक बनता है। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।